इस वीडियो में हम am, is और are के इस्तेमाल से मुतालिक fill in the blanks की एक मश्क करेंगे। fill in the blanks का मतलब है खाली जगह को पुर करें। इस तरह हम दिए गए जुमलों को मुकम्मल करेंगे। आप भी मेरी मदद कीजिए। शुरू करते हैं। I blank सारा और फिर है एक फुल स्टॉप। मैं ब्लैंक सारा। अब यहाँ क्या आएगा खाली जगह पे? हमारे पास ये तीन चॉइसेस हैं, am, is और are। am का मतलब क्या होता है? हूँ, जैसा कि मैं हूँ। और is का क्या मतलब होता है? है, जैसा कि ये है। और are का क्या मतलब होता है? हो, जैसे कि तुम हो, या हैं, जैसे कि हम हैं। चलिए अब आप सोचकर बताइए इस जुमले में खाली जगह पर क्या आएगा? I का मतलब है मैं, तो मैं के साथ अगर is लगाएं तो ये बन जाएगा मैं है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर I के बाद R लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा मैं हो या मैं है। अब ये बताइए क्या ये सुनने में सही लग रहा है? जी नहीं। तो अब हमारे पास क्या बचा? am। और am का मतलब है हूँ। I के बाद am लगाने से ये बन जाएगा I am, यानी मैं हूँ। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब इस खाली जगह पर am लगाने से ये जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए इसे मिलकर पढ़ते हैं। I am सारा, यानी मैं हूँ सारा, या फिर मैं सारा हूँ। अब अगला जुमला आप ही पढ़िए। I blank a girl। I का क्या मतलब है? मैं, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम I के साथ is लगा दें तो उसका मतलब क्या बन जाएगा? I is, यानी मैं है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर हम I के साथ R लगा दें तो उसका क्या मतलब होगा? I R का मतलब होगा मैं हो या मैं हैं। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। तो अब हमारे पास am बचा है और am का क्या मतलब है? हूँ। तो I के साथ अगर am लगा दिया जाए तो उसका क्या मतलब होगा? I am, यानी मैं हूँ। और अब बताइए क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब हम इस खाली जगह पर am लिखेंगे। am लगाने से हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए अब मिलकर इसे पढ़ते हैं। I am a girl, यानी मैं हूँ एक लड़की, या मैं एक लड़की हूँ। एक मर्तबा फिर पढ़िए। I am a girl, यानी मैं हूँ एक लड़की, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि मैं एक लड़की हूँ। अब अगला जुमला आप भी पढ़िए। You blank आसिम। यू का क्या मतलब है? तुम। अगर हम यू के बाद एम लगा दें तो क्या बन जाएगा? यू एम का मतलब होगा तुम हूं। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर हम यू के बाद इज लगा दें तो क्या बनेगा? यू इज, यानी तुम है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। चलिए अब आर लगाकर देखते हैं।
You are का क्या मतलब होगा? तुम हो। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? आर। खाली जगह पर आर लिखने से हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए अब इसे मिलकर पढ़ते हैं। यू आर आसिम, यानी तुम हो आसिम, या फिर तुम आसिम हो। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। यू आर आसिम, यानी तुम हो आसिम, या फिर तुम आसिम हो। बिल्कुल ठीक। अब अगला जुमला। यू ब्लैंक अ बॉय। यू का क्या मतलब है? तुम। अगर हम यू के बाद एम लगा दें तो क्या बनेगा? यू एम, यानी तुम हूं। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर हम यू के बाद इज लगा दें तो क्या बनेगा? यू इज, यानी तुम है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। तो अब हम आर को लगाकर देखते हैं। यू आर, यानी तुम हो। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? आर। आर लगाने से हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए इसे मिलकर पढ़ते हैं। यू आर अ बॉय, यानी तुम हो एक लड़के, या फिर तुम एक लड़के हो। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। यू आर अ बॉय, यानी तुम हो एक लड़के, या फिर तुम एक लड़के हो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब अगला जुमला। शी ब्लैंक सारा। शी का लफ्ज कब इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी लड़की के मुतालिक बात करनी हो। अब अगर हम शी के बाद एम लगा दें तो क्या बनेगा? शी एम, यानी ये हूं। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर हम शी के बाद आर लगा दें तो क्या बनेगा? ये हो या ये हैं। ये एक, जब सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल होता है तो आर का मतलब होता है हो। तो यहाँ ये हो का मतलब अगर लिया जाए तो क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? ये हो। जी नहीं। तो अब हम इज का लफ्ज इस्तेमाल करके देखते हैं। शी इज, यानी ये है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा इज। इज लगाने से हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं। शी इज सारा, यानी ये है सारा, या ये सारा है। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। शी इज सारा, यानी ये है सारा, या फिर ये सारा है। अब अगला जुमला आप भी पढ़िए। शी ब्लैंक अ गर्ल। शी का लफ्ज कब इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी लड़की के मुतालिक बात करनी हो। तो अब अगर हम शी के साथ एम लगा दें तो क्या बनेगा? शी एम, यानी ये हूं। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। और अगर हम शी के बाद आर लगा दें तो क्या बन जाएगा? शी आर, यानी ये हो। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी नहीं। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। शी इज, यानी ये है। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है? जी हाँ। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा इज। इज लगाने से हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं। शी इज अ गर्ल, यानी ये है एक लड़की, या ये एक
لڑکی ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. She is a girl. یعنی یہ ہے ایک لڑکی یا یہ ایک لڑکی ہے. بالکل ٹھیک، شاباش. تو یہ تھی am, is اور are کے استعمال سے متعلق fill in the blanks کی ایک مشق. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.